नमस्कार एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स। मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। स्पिरिचुअल समाधान सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए प्रश्न के साथ जुड़े हैं। हम हर एपिसोड में हर मास्टर से गुजारिश करते हैं कि आप अपने प्रश्नों को हमसे साझा करें ताकि हम भी आपकी स्थितियों को समझे और उस पर गौर करके एक रास्ता, एक समाधान आपके लिए लेकर आए। बाबा की कृपा से, ध्यान की ऊर्जा से और स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये सब से हम सब लोग बहुत ग्रो करते हैं। तो आज वन ऑफ द मास्टर्स का ये क्वेश्चन है जो हम इस सीरीज में लेकर आए हैं। वो हम पूछेंगे संजय मुदलियार जी से। सर, मैं एक मास्टर का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। देखिए, डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में हर कोई बहुत छोटी छोटी सिचुएशन से जूझता रहता है। हर दिन फाइट करता है, अपने दिमाग को काबू करने की कोशिश करके आगे बढ़ता रहता है। पर जब हर इंसान गौर करना चालू करता है कि क्या हो रहा है, ये कैसे ये स्थितियों से बाहर निकले, तो एक बहुत ही कॉमन स्थिति है कि मोस्टली लोग एप्रिसिएशन और अप्रूवल, ये दो चीजों के इर्द गिर्द दिन, अपना सारा दिन और जिंदगी काट लेते हैं। दूसरों को प्लीज करने के लिए, दूसरों का अप्रूवल ग्रांट करने के लिए, अप्रिसिएशन पाने के लिए कि मैं ऐसा कर दूं तो मुझे उसका अप्रूवल या एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, वो मुझे उस तरह से फिर प्यार करेगा, मुझे अप्रिशिएट करेगा तो मुझे बेहतर फील होगा, या मैं वो बॉटम लाइन तक गई कि ऐसा क्यों फील होता है। तो मुझे ये लगता है कि वो एक्सेप्टेंस पाने के लिए या वो स्टेट ऑफ लव में आने के लिए कि वी आर विथ यू, मतलब हम एक वननेस की वो फीलिंग अंदर अपने चाहते हैं कि हम भी तुम्हारा हिस्सा है, ऐसा महसूस करने के लिए हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल के पीछे अपना पूरा दिन और जिंदगी काटता रहता है। बट कहीं ना कहीं वो अपनी यूनिकनेस इस दौरान में खो देता है, या जो एक्चुअली में वो है, जैसा वो रहना चाहता है वैसा वो रह नहीं पाता, जस्ट टू मेक अदर्स सो मच हैप्पी एंड टू सीक दैट एक्सेप्टेंस। तो इस चक्र से बाहर कैसे निकले? वेरी सिंपल, अप्रूवल और अप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। एक्सपेक्टेशन छोड़ दें, या वो जो फीलिंग क्रेव करता है हर कोई, वो वननेस की या वो एक टुगेदरनेस फील करने की कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये महसूस होगा कि हम एक ही साथ, एक ग्रुप है, साथ में रहते हैं, साथ में वैसा महसूस करते हैं। नहीं, जो लोग अप्रूवल और अप्रिसिएशन सीख करते हैं, जो ये उम्मीद करते हैं कि उनकी बातों को अप्रूवल मिले और उन्हें अप्रिसिएशन मिले, वो टुगेदरनेस या फिर वननेस को नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, वो सेल्फिशनेस को एक्सपेक्ट करते हैं। वो सेल्फिश होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई उनको अप्रिशिएट करेगा तो उनका ईगो सेटिस्फाई होगा, उनको खुशी मिलेगी। और कोई अगर अप्रूवल, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो होना चाहिए, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे एग्री करो, एक्सेप्ट करो उस बात को कि आई एम द राइट वन, इस गेम में मैं ही जीत रहा हूँ हमेशा, आई एम द विनर, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट पॉइंट, यस यू आर राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको वननेस की ओर लेके जाते हैं या सेल्फिश की ओर लेकर जाते हैं? आप बताइए। अगर कोई आपको बोले कि मैं सही हूं, इस चीज को मानो भी, एक्सेप्ट भी करो और इस चीज के लिए तारीफ भी करो मेरी कि आई एम द राइट एंड आई एम द राइट वन, एंड जो मैंने कहा वो सही भी है, और इसकी खुशी भी मनाओ, सेलिब्रेट करो और इससे मुझे अच्छा लगना चाहिए कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। क्या ये सही है तरीका? नहीं। तो ये सेल्फिशनेस है एक प्रकार का, अपने बारे में सोचना। हम किसी की मदद भी करते हैं तो हम इसलिए नहीं करते हैं कि सामने वाले को, मतलब
इन जनरल ज्यादातर 99% लोग जो करते हैं वो भी बता रहा हूँ मैं। अगर हम किसी की मदद करते हैं, हम वो मदद भी इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आप को ये जता सके कि हम उनसे ऊपर हैं। वी आर द सुपीरियर वन, वी आर द गिवर, कि मैं दे रहा हूं, वो मुझसे ले रहा है। तो वो क्या है, वो अपने आप को खुशी देने का एक तरीका है। एडवाइस लोग बहुत जल्दी देते हैं और फ्री में देते हैं। क्यों? क्योंकि एडवाइस देने में पैसा भी नहीं लगता और एक सेंस ऑफ अप्रिसिएशन, सेल्फ अप्रिसिएशन कहा जाता है कि मैंने किसी को गाइड किया है। अपने जीवन में 1000 प्रॉब्लम होंगे, लेकिन उन 1000 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के कोई भी प्रॉब्लम में हम तुरंत उनको गाइड करते हैं, क्योंकि उनका सॉल्यूशन हमको दिखता है कि ये तो बड़ा इजी है, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन वही चैलेंज अगर किसी और तरीके से हमारे जीवन में आ जाए, उस प्रॉब्लम को हम नहीं सॉल्व कर पाते। हमको लगता है हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चैलेंजेस है, तो यानी वो अटका हुआ है ना, वो खुद अटका हुआ है, तो निकलेगा कहां से? यहाँ वननेस कहाँ है? बट व्हाट अबाउट द सिचुएशन, ऐसी स्थितियों का क्या कि सपोज कि अगर मैं उसकी बात मानूंगा तो वो कहीं ना कहीं मेरे को एक्सेप्ट करेगा कि मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, तो वो भी अब मुझे एज उनके हिस्से को ट्रीट, अपने हिस्से जैसा ट्रीट करेगा। इस स्थितियों का क्या? अपने जैसा, अपने हिस्से के जैसे ट्रीट करने वाली बात तो यहाँ है ही नहीं। मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत डीप जा रहे हो जी। हम, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती ना। डीप तो तब जाएंगे ना कि जब उस लेवल में कोई पहुंचे, तो फिर बात समझ में आए। हो सकता है कि आपकी स्थिति अब वहां पे है तो आप उस लेवल पे बात कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, अभी ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। कि ये अगर कोई हमारी, मतलब हम किसी की बात मान लें तो हम उनको अपने जीवन में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसा सोच पाते हैं इनिशियल स्टेज में, क्योंकि ये सीधा सीधा ट्रेड है ना, इन अ वे, यस, इन अ वे कि हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर मैं इसका बात मानूंगा तो इसे भी मेरी बात माननी चाहिए, या फिर मानेगा ये। हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं, और अगर वो भी हमारी बात मानता है तो वो ट्रेड सफल रहता है, वो सफल बिजनेस होता है। और अगर वो नहीं मानता तो वो एक असफल बिजनेस होता है कि अरे यार ये तो काम नहीं किया इसके साथ, तो किसी और व्यक्ति के साथ किया जाए। अब तो बहुत बार हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, यही तो मैं चाहता था। तो लेकिन जो गुरु होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, वो एक्चुअल सेल्फलेस होते हैं। वो हर किसी को बराबर देखते हैं, हर किसी को अपने बच्चों की तरह देखते हैं, और हर किसी को बराबर देखते हैं। रुपया, पैसा और उनका व्यवहार, उनकी अच्छी बुरी बातें, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। वो है जो आप वननेस और एकता की जो बात कर रही थी, वो वहां से आता है। लेकिन वो कहाँ से आएगा? पहले अपने अंदर से, जब वो खुद उस लेवल में पहुंच जाते हैं। और वो कुछ भी, अगर हम उन्हें कुछ भी कहें, कुछ भी, जैसे भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध के सामने एक व्यक्ति आया और उनके मुंह में थूक दिया, ये कथा हमने सुनी है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, अच्छा हुआ तू आया। जैसे ओशो जैसे बात करते हैं कि हाँ, अच्छा हुआ तू आया, मुझे देर हो रही थी, तूने मेरा काम खत्म किया, अब मैं चलता हूँ। कहने का मतलब है उनके हिसाब से वो कर्मा सेटल हो गया। लेकिन मैं या आप या कोई और होता तो हम भिड़ जाते, क्योंकि हम उस तरीके से नहीं सोच पाते। वो है वननेस। और हम भी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे गुरु, हमारे पत्री जी ने हमको कैसे कैसे सिचुएशंस में हमको प्यार दिया, हमको अनकंडीशनल लव दिया। हम अब सोचते हैं कि अरे वाह, हम जैसों को, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति को इतना प्रेम। तो वहां पे आता है फिर सेल्फलेसनेस, वननेस की जो बात आती है, वहां पे आता है। अच्छा, आपने शुरू में पॉइंट किया कि एप्रिसिएशन और अप्रूवल की एक्सपेक्टेशन को ही छोड़ दें। ये प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है? हाउ टू ड्रॉप ऑल द एक्सपेक्टेशंस?
हर किसी से। वो कहावत सुने, नेकी कर दरिया में डाल। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि डू गुड एंड फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स अब आपको याद ही नहीं है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। हमें कब किसी से उम्मीद होती है कि मुझे मिले, या तो आप सेल्फिश हो, पहला तो सेल्फिश हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया लेकिन मुझे मिलते रहना चाहिए, वो एक सेल्फिश नेचर हो गया। और एक ये हो गया कि मैंने कुछ दिया है तो बदले में मुझे कुछ चाहिए, ट्रेड, एक उम्मीद बनी है कि मैंने कुछ किया है, इस बदले में मुझे चाहिए, और नहीं मिलेगा तो मुझे दुख होगा, मुझे बुरा लगेगा। फिर मैं सवाल करूंगा कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मुझे वापस नमस्ते क्यों नहीं किया। नमस्ते नहीं करने से भी लोग नाराज हो जाते हैं, पैर नहीं छूने से लोग गुस्सा हो जाते हैं, है ना। आप स्माइल नहीं करते हैं, आप देखे होंगे दो परिचित जा रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का नजर नहीं मिली है अभी, लेकिन दोनों वेट कर रहे हैं कि मैं कहूँ करूँ पहले वो करेगा। फिर मतलब है वही दोस्त है, वही मित्र है, वो मिलते हैं, जानते हैं, लेकिन मन में ये चल रहा है कि पहले मैं क्यों करूं, अगर वो रिप्लाई नहीं किया तो मतलब सब खुद ही बात कर ले रहे हैं। कितना समय लगेगा कि आपने पहले देखा और उसने नहीं देखा, किसी कारणवश आपने आवाज मारा कि कैसे हैं जी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और सब बढ़िया, सामने वाला क्या रिस्पॉन्स देगा? आप उम्मीद नहीं कर रहे हो ना उससे, और वो नहीं भी दिया तो क्या दिक्कत है। वो कहानी तो सुने होंगे आप कि एक संत थे, रोज एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से एक आदमी आता था, तो ये हमेशा उनको प्रणाम करते थे, नमस्ते करते थे, तो दूसरा वाला थूक देता था उनके ऊपर या गाली देके चले जाता था। तो वहां पे चार लोग हमेशा बैठे रहते थे उस चौक में जहाँ पे ये लोग टकराते हैं। 6 महीना साल भर बीत गया और रोज यही होता है। तो जो गलत काम करता था, गलत मीन्स जो थूक देता था, तो जो गालियां देता था, उसको तो इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। एक दिन संत को रोका, बोला यार प्रभु जी, आप इतना गंदा आदमी है, इतना बेकार आदमी है, आप उसको रोज रोज नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो, आशीर्वाद देते हो, और वो रोज कभी थूक देता है, कभी गाली दे देता है, और आप फिर भी उसको ऐसे ही क्यों रेस्पेक्ट देते हो? तो बोले जब वो व्यक्ति मेरे लिए अपनी आदत को नहीं बदल रहा है तो मैं उसके लिए अपनी आदत को क्यों बदलूं? मैं वैसा क्यों हो जाऊं उसके जैसा? जब वो हमारे किसी के लिए भी अपनी गंदी आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उस एक व्यक्ति के लिए मैं अपनी अच्छी आदतों को क्यों बदल दूं? मेरे पास जो है मैं वो देता हूँ, उसके पास जो है वो देता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास वो होना चाहिए, तब हम देने की बात करें। सेल्फलेसनेस की बात तब होगी जब हम खुद सेल्फलेस फील करेंगे। हम किसी से उम्मीद नहीं करेंगे, तभी तो हम मतलब हम बस रहे ना, जो बेस्ट है वो करें, अभी जो बेस्ट है हम वो करें। वो कैसे? अगर आपके सामने भोजन आया है, 10 प्रकार के भोजन है, 5 वेज है, 5 नॉन वेज है, 3 मीठे हैं और 2 पौष्टिक हैं। मीठे मतलब 2 वेज, 5 वेज में भी 2 अनहेल्दी हैं और 3 हेल्दी फूड है। अब आपके पास चॉइस है, आप शाकाहारी हो और आप अच्छा खाना चाहते हो, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हो, तो अब आप क्या करोगे? क्या आप उन 10 भाग में से कुछ ना कुछ लोगे, या फिर वो स्वास्थ्यवर्धक 3 भोजन से अपनी काम की चीज ले लोगे, वो भी उतनी जितनी आपकी जरूरत है? क्या अब आप सवाल करोगे कि ये मेरे सामने क्यों रखा, ये चीजें क्यों लेके आई? अब यूनिवर्स में तो सब कुछ है ना हमारे पास, चॉइस इज आवर्स। अब ये जो पीछे बैकग्राउंड में आप नोटिस करेंगे कि चिड़िया आवाज कर रही है ना, ये पक्षी जो आवाज कर रही है, अब ये आपके ऊपर है, आपको ये आवाज चुभ भी सकती है या तो आपको मधुर भी लग सकती है। एग्जैक्टली। हाँ, तो लोग तो आप पे चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी और प्रेम से बुलाएंगे भी। अब आप उसको कैसे ले रहे हो, डिपेंड करता है आप पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको भी इस उत्तर में अपने खुद के उत्तर मिले हैं। तो हमें सीखना है कि हम हर किसी से कैसे एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप करें। एक्चुअली नेकी कर दरिया में डालकर रियल मीनिंग कि एक्चुअली हम भूल जाएं करके, यदि हम कर रहे हैं किसी के लिए तो। और खुश रहें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, अपने गुरु के टच में रहें, जिसे भी आप गुरु मानते हैं, चाहे वो ईश्वर के रूप में हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो जिस भी रूप में हो जिन्हें आप मानते हैं, उनके टच में रहे, क्योंकि एक गुरु
जो हमें छाया देता है, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, उससे ही एक्चुअली हमको सारे हमारे मन के प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं और हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हमें वो ब्लिस महसूस होता है। तो इस कड़ी को, इस प्रश्न को हम यही विराम देंगे और फिर से आपसे कहेंगे कि यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें या हमें पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उत्तर के साथ हम फिर से हाजिर हो एक नए वीडियो के साथ। So thank you Sanjay ji for this beautiful answer and thank you my dear friends. Stay tuned with us and keep watching Mom Miracles of Meditation and please keep practicing meditation. It's the most important thing. No, actually the most important thing is be vegetarian, love animals, love that much that you don't eat them or kill them. Love as you give warmth. जैसे आप अपने बच्चे को प्यार देते हैं, warmth देते हैं, वैसे उन्हें भी दें. So be vegetarian and meditate every day. Thank you so much. Thank you. Happy meditation.